बिहार, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ जहन में आता है ना? पर सच तो ये है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की कहानी का आप कह सकते हैं पहला पन्ना है। ये वो जमीन है जहां साम्राज्य बने, जहां बड़े-बड़े विचार जन्मे और जहां से क्रांतियों ने आकार लिया। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं बिहार की कहानी। देखिए, ये बात बिहार के असली सार को, उसकी आत्मा को पकड़ती है। मतलब ये सिर्फ कोई एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट था जहां से ज्ञान, शक्ति और संस्कृति की नदियां, कह सकते हैं, पूरे उपमहाद्वीप में फैली। और आज हम इसी प्रभाव को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने से पहले एक नज़र आज के बिहार पर डाल लेते हैं। राजधानी पटना, राज्य बना 22 मार्च 1912 को और यहाँ 38 जिले हैं। ये आज के आंकड़े हैं, मतलब ये वो जमीन है, वो नक्शा है जिस पर इतिहास की इतनी बड़ी, इतनी शानदार विरासत खड़ी हुई है। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बिहार भारत के पहले महान साम्राज्यों और नए विचारों का, आप कह सकते हैं, दिल की धड़कन था। ये वो वक्त था जब यहाँ सिर्फ इतिहास लिखा नहीं, बल्कि रचा जा रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, मतलब क्या असाधारण कहानी है। बिंबिसार और अजातशत्रु के पहले मगध साम्राज्य से लेकर इसी धरती पर गौतम बुद्ध और महावीर ने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। फिर आया सम्राट अशोक का शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। और फिर यहीं पर ज्ञान का वो महासागर बना जिसे दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। और नालंदा ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, आप समझिए, ये उस प्राचीन दुनिया का एक तरह से गूगल था। ज्ञान का वो प्रकाश स्तंभ जहां दुनिया के कोने कोने से लोग सीखने के लिए खिंचे चले आते थे। इसकी लाइब्रेरी और जिस तरह से यहाँ तर्क पर आधारित पढ़ाई होती थी, वो अपने समय से सदियों आगे की बात थी। ये बिहार की बौद्धिक शक्ति का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, कभी सोचा है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो इसका राज छिपा है एक शब्द में, विहार। विहार का मतलब होता है मठ, मोनेस्ट्री। उस दौर में ये जमीन बौद्ध विहारों से, मतलब मठों से इतनी भरी हुई थी कि इसका नाम ही पड़ गया बिहारों की भूमि। और यही नाम धीरे धीरे बदलते बदलते बिहार हो गया। तो प्राचीन गौरव के बाद अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे दौर में जहां बिहार ने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। मध्ययुगीन शक्ति के शिखर से लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति की आग तक। मध्यकाल में बिहार का दबदबा एक बार फिर दिखा, और इस बार नेतृत्व था शेरशाह सूरी का। उन्होंने सासाराम से अपना शासन शुरू किया और सीधे दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ये बिहार की ताकत का एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। फिर आया साल 1765 और यहां से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। पूरा का पूरा इलाका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया, और बस यहीं से बिहार के लिए एक नए और बहुत ही चुनौतीपूर्ण औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन बिहार ने गुलामी को इतनी आसानी से कबूल नहीं किया। जब 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की ना, तो 80 साल के एक दिलेर बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार ने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। ये उस विरोध की विरासत की शुरुआत थी जो आगे चल के और मजबूत होने वाली थी। 1917 ये साल भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? जी हां, बिहार से। यही वो साल था जब चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह का आगाज किया। मतलब बिना हथियार उठाए सच के लिए लड़ना। नील की खेती करने वाले किसानों पर जो जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ यह आंदोलन इतना कामयाब हुआ कि इसने सिर्फ बिहार को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही तय कर दी। तो इतिहास की ये परतें तो हमने देख लीं, पर इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं रहता, वो हमारी आज की जिंदगी में, हमारी संस्कृति में सांस लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बिहार की इस महान विरासत ने उसकी आज की जिंदा दिल पहचान को कैसे बनाया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बिहार की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। ये दो महान विश्व धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जन्मभूमि है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत है जो आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रही है। और अगर बिहार की आत्मा को महसूस करना हो ना, तो उसके त्योहारों में जाइए। छठ पूजा की आस्था, जिसमें डूबते और उगते सूरज को पूजा जाता है, या फिर सोनपुर के मशहूर पशु मेले की रौनक,
यहाँ का हर त्योहार जिंदगी के एक अलग ही रंग से रंगा हुआ है। इस जमीन ने सिर्फ विचार और साम्राज्य ही नहीं दिए हैं, बल्कि ऐसे ऐसे नायक दिए हैं जिन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। सोचिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं से थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबू कुंवर सिंह, बिहार की देन आधुनिक भारत की नींव का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, बिहार की बात हो और लिट्टी चोखा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो यहाँ की मिट्टी का स्वाद है, यहाँ की पहचान है। और एक और हैरान करने वाली बात, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो आज भी चालू है, जहां आज भी पूजा होती है, वो मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर में ही है। सोचिए, ये इस जगह की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ों का कितना बड़ा सबूत है। तो साम्राज्यों की नींव रखने से लेकर क्रांति की मशाल जलाने तक बिहार हमेशा भारत की कहानी के केंद्र में रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि बिहार का अगला अध्याय क्या होगा। असली सवाल तो ये है कि अपनी इतनी गौरवशाली और मजबूत विरासत के साथ बिहार भारत के भविष्य को एक बार फिर से कैसे आकार देगा।